कि जिन्होंने भगवान की चोरी की, यानी मनुष्य जीवन पाकर सतभक्ति और ये धर्म दान नहीं किए, वो अगले जन्म में बागुल पक्षी बनता है। और बागुल पक्षी मुंह से ही खाता है, मुंह से ही टट्टी करता है और हमेशा उल्टा लटका रहता है, ऊपर को पैरों से नीचे उसका सिर रहता है। कहते ये दुर्गति प्रारंभ हो जाएगी। और यही गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 13 के अंदर स्पष्ट कर दिया है कि जो उन देवताओं, यानी जो देवता तुम्हें देते हैं वरकदंड, जो आपका संस्कार है, उस संस्कार से प्राप्त में से आप पुण्य दान नहीं करते हो तो वो व्यक्ति चोर बताया भगवान का। और केवल अपने ही पेट पोषण के लिए खाओ पियो मौज करो दान धर्म नहीं करते हैं तो बताया कि वो पापी तो पाप ही खा रहे हैं। फिर इसमें एक और संकेत दिया है कि यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को खाने वाले पुण्यात्माएं सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अब यज्ञ माने शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे पहले उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर उसको भोग लगाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले परमात्मा का जो प्रसाद बनता है, भोजन का बनता है, या हलवा प्रसाद बनता है या खीर बनती है, सबसे पहले परमात्मा के निमित्त एक श्रद्धा से अलग निकाल कर रख दिया जाता है। उसके बाद शेष बचे हुए अन्न को आप जी में वितरित किया जाता है। तो इस ऐसे शास्त्र अनुकूल साधना और ऐसे भोजन को कौन प्राप्त करेगा? जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में पहुंचेगा। और यहाँ पहुंचेगा तो उसको सारी शास्त्र अनुकूल साधना और सब भक्ति मिलेंगी। तो फिर उस सारी साधना से वो पाप मुक्त हो जाएगा कंप्लीटली। ये इस तीसरे अध्याय का 10 से लेकर 15 का सारांश है। और फिर ये भी स्पष्ट कर दिया है कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। अन्न से ही बीज बनता है, बीज से माँ के पेट में हमारी उत्पत्ति होती है। और अन्न होता वर्षा से और वर्षा होती है शास्त्र अनुकूल साधना से। यज्ञ हवन धार्मिक, यहाँ पर 5 यज्ञ कराई जाती हैं। एक यज्ञ है धर्म की। आप देख रहे हो यहाँ पर आधी रात को किसी टाइम आ जाओ, आप भूख लगी है, आप जाइए भंडारे भगवान के सदाव्रत में, कबीर साहिब के में आप बैठिएगा, आपको तुरंत भोजन प्राप्त होगा। चाहे आधी रात आओ, चाहे सुबह 4 बजे आओ, और चाहे किसी टाइम आप आओ। फिर यहाँ आप देख रहे हो कैसी सुविधाएं हैं। अपने आपके भाई बहन आपके लिए पहले कितना व्यवस्था करके रखते हैं। आप कहाँ कहाँ से आते हो और किस अतिथि में आते हो, किसी को कोई बीमारी है, कोई किसी बात से टेंशन में है। यहाँ पहले तो हम कहीं जाते थे तो एक टेंशन साथ रहती थी, कहाँ रुकेंगे, कहाँ होटल में कोई रोटी मिलेगी कि ना मिलेगी, कहाँ पड़ेंगे, सड़क के किनारे पड़ेंगे, कहाँ रहेंगे। तो आते सारी टेंशन फ्री हो जाती है। तो ये जो दान आपने किया उसी से हम कर रहे हैं। और हम कहाँ से लाते हैं? लेकिन जो दान आप यहाँ करते हो वो दान फिर आपका नहीं रहा, आपने भगवान को दे दिया, परमात्मा का पैसा हो गया, आपका नहीं रहा। और जो पैसा आपने यहाँ दिया वास्तव पैसा आपका वो है। और अन्य जो आपने कोठी बंगले कार फैक्ट्री लाकर बैठे हो वो आपका नहीं है, उसको तो आप ये त्याग कर जाओगे। और जो यहाँ आपने दान कर दिया ये आपका नहीं रहा, परमात्मा ने आपका इसका प्रतिफल दे दिया, 1000 गुना करके आपके उसमें लिख देता भगवान, ये आपका नहीं रहा। अब ये जो पैसा मालिक का हो गया, आपको तो दे दिया 1000 गुना उसने, ये रह गया भगवान का पैसा। अब इस भगवान के पैसे से सारी व्यवस्था हो रही है। तो कहते हैं जो भी वैसे अनधिकारी के पास दान किया जाता है और उससे कोई खाता है वहाँ पर उसको पाप लगता है, क्योंकि वो अधिकारी है ही नहीं, वो तो एक दूसरे का संस्कार आपस में फिर उलझता ही रहेगा वहाँ पर। यहाँ संस्कार नहीं उलझेगा आपका, आपने दान किया भगवान के निमित्त, वो आपका नहीं रहा। आप कहते ब्रह्म दंड से करे पवित्र सहज हो जैसे का तैसा। फिर यहाँ परमात्मा की इस वाणी अमृत से उसको शुद्ध किया जाता है और फिर वो पवित्र हो करके आप में वो पैसा अन्न फिर आपको खिलाया जाता है। वो आप पर असर नहीं करेगा किसी का, लेकिन आपको उसका प्रतिफल 1000 गुना होगा। ये मालिक का विधान है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि फिर ये शास्त्र अनुकूल साधना करने से वर्षा होती यज्ञ से,
अब यहाँ पर 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, धर्म यज्ञ, पानी ये धर्म यज्ञ, मैट बिछा रखे, पंखे चालने, शेड बनाया और ये सारा व्यवस्था खाने पीने की, रजाई ओढ़ने की, ये धर्म यज्ञ। और दूसरी यज्ञ है ध्यान। यानी के बाद चर्चा चलेगी तो भगवान की, किसी से पूछ रहे होगे भाई आपको क्या लाभ हुआ, आप कितने दिन से आते हो, तो भी भगवान की चर्चा चलाएगा। दास आपको सत्संग सुनाएगा 2-2 घंटे सुबह शाम, भगवान का ध्यान रहा। बाकी समय में अपना याद आएगा मुझे रामायणी करनी है, मुझे मंत्र रह गए, सुबह का रह गया, शाम का रह गया, वो भगवान का ध्यान। तो ये ध्यान यज्ञ है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ पर इस समागम में 10 क्विंटल का हवन होगा, 10 क्विंटल घी का, 1 टन घी का। और इससे पिछले में इससे भी ज़्यादा हुआ था। तो कहने का भाव है फिर परमात्मा इब देखो काल ने कैसा जुल्म कर दिया। प्रत्येक हिंदू के घर में एक जोत जड़ा करती देसी घी की, सबके घर में। फिर ये सिरफिरे कुछ पंथ चालू हो गए, ये राधा स्वामी पंथ, इन्होंने कह दिया कि जोत नहीं लगानी, प्रसाद भी नहीं बांटना, कुछ नहीं करना, अंदर जोत जलाओ। अंदर तुम्हारे खाक है, ज्ञान तुम्हारा नहीं, नाम तुम्हारे पास नहीं। अंदर की जोत का तो पता हमने जैसी जलेगी, उसी जाल की जलगी जो प्रवर्तक था भूत बना बैठा बुक्की में बोला है, उसकी तो जलगी जोत भीतर की, और बाकियाँ की जलन लग रही, हाहाकार माच रहा सबके। तो इन्होंने भट्ठा बैठा दिया। थोड़ा बहुत हवन जो लाभ होता था, कोई वर्षा ठीक हो जाया करती थी, तो वो इन्हें भट्ठा बैठा दिया। तो ये भी बहुत घना संस्कार बिगड़ गया। 5500 वर्ष बीत गए कलयुग के, और इस तरह के इन शेरफिरों ने सारे अध्यात्म मार्ग को कति बिगाड़ कर धर दिया। तो अब ये शुरुआत हुई है शास्त्र पूर्ण साधना की, शास्त्र अनुकूल साधना की। और इससे धर्म जो हो रहा है, इसे देखियो प्राकृतिक परिवर्तन भी होगा, भगवान का विधान है। अब एक एक महीने में और 10-10 क्विंटल, 10 और 10 20-20 क्विंटल घी हवन हो रहा है, तो इसका प्रतिफल पूरे विश्व को लाभ होगा। ये जो प्रदूषण है ये भी कम होगा इससे, और वर्षा समय पर होया करेगी, सबको लाभ देगा परमात्मा। यदि 1 वर्ष या 2 वर्ष वर्षा ना हो, हाहाकार मार जाए। यहाँ पे ये कहें ट्यूबवेल ला लिया फलाना, ये ट्यूबवेल में पानी कहाँ रहेगा, टक्कर मार के मर जाए दुनिया। और आगे तो और जनसंख्या बढ़ेगी, ये अकल भी नहीं, तो इतना भी दिमाग काम नहीं करे, तुम आगे खाओगे क्या। अगर हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे, परमात्मा पे आश्रित हो जाएंगे, तो हमें सब कुछ सतलोक से ला कर देगा। पुण्यात्माओं, भगवान है तो भगवान वाले काम करता है। हमें परमात्मा की डेफिनेशन का ही पता नहीं था, उसके लाभ कैसे होंगे। जब परमेश्वर कबीर परमेश्वर जी आए हुए थे 600 वर्ष पहले ज्ञान समझाते थे। यही ज्ञान तो दास आज आपको बता रहा है, यही परमात्मा बता कर गए थे, वही सत्संग दास आपको सुना रहा है जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले हमें बताया था। और इन अज्ञानी स्वार्थी लोगों ने उसको दबा दिया कूड़े करकट में, अब उसको निकाल के आपके सामने किया। तो यही ज्ञान पहले बताते थे परमात्मा। तो इस बात से परमात्मा क्या कहा करते कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। ये सारे ज्ञान दिया करते, जब दाता देता था वो दास आपको बता रहा। तो इसका विरोध कर दिया परमेश्वर का, उनके साथ ऐसे जुल्म किए, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी जो लीला हम पढ़ते हैं, और वो फिर भी हमारे लिए संग्रहशील रहे, अब हमारे लिए तड़फ रहे, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं ना। परमात्मा को क्या जरूरत है यहाँ आकर धक्के खाने की गंदे लोक में, हम में दुखी। तो हम उसके बच्चे हैं, अपनों के लिए अपना ही दुखी होता है। आपको कब समझ में आओगी ये कहानी, वो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि आप बच्चे हो भी, इस मार्ग में स्टार्टिंग है आपकी। और जो पुराने हो गए हैं उनको पता चल गया है कि सचमुच कहानी यही है। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक
प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या WhatsApp करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।